नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अतीत। एक पाकिस्तानी जिसे भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, पख्तनूजन बाचा खान, यह सब एक ही आदमी के नाम और उपनाम है। एक गांधी जिसे पाकिस्तान ने अपना दुश्मन समझा तो गुलाम हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने। गुलाम हिंदुस्तान में 15 साल जेल काटने के बाद जब आजादी मिली तो उसके बाद सीमांत गांधी को फिर आजाद पाकिस्तान के अंदर 15 साल कैद करके रखा गया। आज 20 जनवरी है और आज भारत रत्न अब्दुल गफ्फार खान की पुण्यतिथि है। हमने ऊपर जितने नाम रखे वह सब इसी भारत रत्न अब्दुल गफ्फार खान के उपनाम है। अब्दुल गफ्फार खान आजादी के पहले महात्मा गांधी के सबसे खास लोगों में शुमार थे। अब्दुल गफ्फार खान ने हिंदुस्तान के बंटवारे का जमकर विरोध किया था। वे कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान नाम का कोई अलग राष्ट्र बने। पाकिस्तान जब अलग राष्ट्र बना तब अब्दुल गफ्फार खान कहते थे कि यह एक नफरत की नींव पर बना राष्ट्र है जो नफरत पर ही टिका है। हिंदुस्तान की आजादी के लिए अंग्रेजों से हर कदम पर लड़ाई लड़ने वाले अब्दुल गफ्फार खान का जन्म पाकिस्तान के पश्तून परिवार में 6 फरवरी 1890 को हुआ था। उस समय बंटवारा नहीं हुआ था तो लिहाजा यह इलाका भी हिंदुस्तान का एक अंग था। अब्दुल गफ्फार खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की और फिर पढ़ाई के दौरान ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगे। अब्दुल गफ्फार खान का पश्तून क्षेत्र में एक अलग ही प्रभाव था। आजादी के समय का पश्तून मूवमेंट का नाम तो हम सब ने सुना ही होगा। इसी दौरान इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और उनसे वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद को उनके विचारों के प्रति समर्पित कर दिया। जब नमक आंदोलन चला तो अब्दुल गफ्फार खान ने उसमें भी भाग लिया और फिर 23 अप्रैल 1923 को अंग्रेजों ने पेशावर में गिरफ्तार कर लिया। उस समय अब्दुल गफ्फार खान की लोकप्रियता शिखर पर पहुंच चुकी थी। उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में थी जो उनके लिए जान तक देने के लिए तैयार थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें छुड़ाने के लिए उन्हें चाहने वाले हजारों लोग सड़क पर उतर गए। अंग्रेजी सरकार ने जब यह सब कुछ देखा तो उन्होंने लोगों को रोकने के लिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। अंग्रेजी सरकार के सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जिसमें 250 के आसपास लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी के बाद मंजर डरावना था। चारों तरफ सड़क पर सिर्फ लाश ही लाश दिख रही थी। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सरकार की दुनिया भर में जमकर आलोचना हुई थी। इससे जुड़ा एक और कहानी है कि गढ़वाल राइफल्स के जवानों को पहले इन पर फायरिंग करने का आदेश दिया गया था लेकिन उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया था। बाद में इन जवानों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उन्हें कई साल जेल की सजा भी सुनाई गई। कहा जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने अहिंसा की कसम खाई थी और इतनी हिंसा के बावजूद उनके समर्थकों ने कभी खुद हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। बाद में जब वे पेशावर जेल से बाहर आए तब उन्हें फ्रंटियर गांधी का उपनाम दिया गया। सीमांत गांधी ने जब जून 1947 की कांग्रेस दिल्ली कार्य समिति की बैठक में हिंदुस्तान को तोड़कर पाकिस्तान बनाने का जिक्र हुआ तो इसका पुरजोर विरोध किया था। उनका मानना था कि नफरत की नींव पर अलग हुआ राष्ट्र पठानों को कभी कबूल नहीं करेगा। जब उन्होंने देखा कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं रुक सकता तब उन्होंने एक अलग पख्तूनिस्तान देश बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा लेकिन कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया। जब कार्य समिति की बैठक में सीमांत प्रांत में लोगों की जनमत संग्रह की बात हुई तो इसका भी उन्होंने जमकर विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि 1 साल पहले हुए चुनाव में मुस्लिम लीग की तरफ से सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ही था और उस चुनाव में मुस्लिम लीग की हार हुई, मतलब कि लोगों ने अपनी मुहर लगा दी। हालांकि उनके विरोध का कुछ असर नहीं हुआ और आखिरकार बंटवारे और जनमत संग्रह की मंजूरी दे दी गई। इस बात से दुखी होकर उन्होंने महात्मा गांधी से कहा था कि हम पठान लोग आप लोगों के साथी हैं और हमने भारत की आजादी के लिए बहुत बलिदान किया है लेकिन आप लोगों ने हमें मझधार में छोड़कर भेड़ियों के हवाले कर दिया। उन्होंने कभी कुछ खुलकर तो नहीं कहा लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से उन्हें बीच मझधार में छोड़ा उसका मलाल उन्हें पूरी जिंदगी रहा। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे अंग्रेजों की बात मानकर कांग्रेस को छोड़ देते तो वे उन्हें सब कुछ देकर जाते। अब्दुल गफ्फार खान का मानना था कि अगर महात्मा गांधी की हत्या ना हुई होती तो वे पख्तूनिस्तान को स्वतंत्र बनाने के लिए उनसे समर्थन लेने में जरूर कामयाब हो जाते। गुलाम भारत में भारत के बंटवारे का
विरोध और मुस्लिम लीग का विरोध करने के कारण उन्हें पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि पाकिस्तान की नई सरकार उन्हें शांति से नहीं रहने देगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। आजादी के पहले अंग्रेजों ने उन्हें 15 साल कैद में रखा, तो वहीं आजादी के बाद पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें 15 साल कैद में रखा। पाकिस्तानी सरकार ने जेल में रहते हुए उनको बहुत प्रताड़ित किया। कहा जाता है कि उनके गुर्दों में कुछ समस्या हुई, लेकिन जेल में बंद अब्दुल गफ्फार खान का इलाज तक नहीं कराया गया। गुर्दे की बीमारी बढ़ती गई और इसी के कारण उनके पांव भी अक्सर सूज जाया करते थे। देश का बंटवारा होने के बाद भी कभी भी वे अपने आप को भारत से अलग नहीं कर पाए। 1970 का वो साल था जब बादशाह खान भारत वापस आए। उन्होंने उस साल देश भर की यात्रा की। उन्हें पता था कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी लकीर खींच चुकी है जो किसी खाई से कम नहीं है। आखिरी बार 1985 में कांग्रेस शताब्दी समारोह में शामिल होने हुए भारत आए। इसके बाद साल 1988 में 20 जनवरी को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जिस समय उनकी मौत हुई उस समय भी पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें नजरबंद कर रखा था। बंटवारे के बाद भी भारत ने अपने इस बेटे को याद रखा और 1987 में उन्हें अपने सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा। खान अब्दुल गफ्फार खान आजादी के वैसे हीरो थे जिन्हें पाकिस्तान ने तो भुलाया ही, भारत ने भी उनके बारे में जिस प्रकार से बताया जाना चाहिए वैसा नहीं किया गया। वे इकलौते ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्हें भारत ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर भारत रत्न अब्दुल गफ्फार खान को नमन। आज के अतीत में बस इतना ही। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।